बेटा हम लोग देख रहे थे ना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल, उसमें हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन काटा था। इधर देखना, यहाँ ट्रांसफर सेक्शन काटा था और ये बाहर की लेयर हमने क्या बनाई थी, सिरोसा। क्या बनाई थी, सिरोसा। सिरोसा के ठीक नीचे बेटा है मस्कुलैरिस लेयर। मस्कुलैरिस में आपने दो लेयर देखा था। सबसे बाहर की ओर है लॉन्गिट्यूडनल, जो आपको ऐसे दिखाई गई थी, ऐसे यूं लेंथ में जाएंगी। उसके बाद आपको दिखाई गई थी सर्कुलर, ये दिखाई गई थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको किसी किसी लेयर में ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं, कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गन में, जैसे स्टमक में हो गई, जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था सब म्यूकोसा लेयर। क्या बताया था, सब म्यूकोसा। फिर मैंने इर्रेगुलर फोल्डिंग वाली क्या बताया था, म्यूकोसा। तो ये दोनों मिला करके बेटा हो गई मस्कुलैरिस लेयर। इसको क्यों चला रहे हो, अच्छा इसको बंद कर दो। मस्कुलैरिस लेयर, और इसको बताया गया आपको सब म्यूकोसा, और इसको बताया गया बेटा म्यूकोसा। यही चार लेयर बताई गई थी। एक सवाल इसमें बड़ा कॉमन सा है जो पूछा जाता है और वो लगभग गलत हो जाता है। आपको बता दें, एक लाइन याद रखना कि चार की चारों लेयर सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव कैनाल के किसी न किसी पार्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉडिफिकेशन या फोल्डिंग शो करती हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं फला लेयर नहीं शो करती, फला लेयर नहीं मॉडिफाई है। कहीं ना कहीं ये किसी मॉडिफाई, जैसे ये क्या है, स्टमक में रुगी बना रही, इंटेस्टाइन में वेलाई बना रही है, उसी तरह सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन फोल्डिंग या मॉडिफिकेशन शो करती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे सीधे लाइनिंग में गई हो। ठीक, ये बात याद रखना है कि ऑल फोर लेयर शोज इन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशंस। कहाँ कर रही है इससे आपको मतलब नहीं है, करती हैं बस। ठीक, वो लास्ट में लिखाऊंगा नोट। लेकिन अब हम एक एक को डिस्कस करते देखते हैं। अगर हम सिरोसा की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा कि सिरोसा बाहर की ओर है। कहाँ पर है, बाहर की। आप ऐसे काटे हो, बाहर से भीतर चल रहे हो। अगर भीतर से बाहर चलते तो आप पहले म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऐसे बोलते। आप बाहर से चल रहे तो बोलोगे सिरोसा। बट जो सिरोसा लेयर है ना, एक्चुअल में ये बनी होती है एपिथेलियल लेयर से। किससे बनी होती है, एपिथेलियम या एपिथेलियल लेयर से बनी होती है। अब बेटा देखो, ये भी एपिथेलियम है, ये भी एपिथेलियम है। अगर यहाँ देखो, ये भी एपिथेलिया है। एपी का मतलब होता है आउटर, थीलिया मतलब कवरिंग। चाहे यह बाहर की कवरिंग हो, चाहे होलो ट्यूब की कवरिंग हो, है तो सबसे आउटर लेयर ना, इसलिए बेटा हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो एपिथेलियम ऑर्गन की है, किसकी है, ऑर्गन की है। ध्यान देना, किसकी है, ऑर्गन की है। इसे हम लोग बोलते हैं मेसोथीलियम। क्या बोलते हैं, मेसोथीलियम। ये किसकी बनी होती है, मेसोथीलिया की या मेसोथीलियम की बनी होती है। इसके साथ साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी पाई जाएंगी। अब मेन बात आती है मस्कुलैरिस में। बेटा इधर ध्यान देना, जो मस्कुलैरिस है, बाहर से चलो तो लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे लंबाई में गई होंगी, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा अगर ऐसे काटोगे। और इसके अंदर वाली क्या होगी, सर्कुलर होगी, पूरी सर्कल दिखेगी। अगर लंबाई, अगर आप ट्रांसफर सेक्शन के बजाय आप इसको ऐसे काटे होते, ऐसे काटते, तो आपको ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ दिखती। अगर सामने से देख रहे हो तो देखो सिर्फ यही दिखेगा, अगर इसको घुमा के देखा जाए तो पूरी दिखेगी। आप ऐसे देख रहे हो इसलिए बेटा पॉइंट के फॉर्म में दिख रहे हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल, ये है सर्कुलर, दोनों मिला क्या हो गया, मस्कुलैरिस। बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, जो सर्कुलर मसल है, इनमें एग्जामिनर एक छोटा सा खेल कर सकता है कि ये मसल्स कौन सी होती हैं, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। तो आप क्या बोलोगे, इनवॉलेंट्री। इसोफेगस के बाद बिना किसी संशय के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेशन के आप बोल देना इनवॉलेंट्री। कैसा है, इनवॉलेंट्री। समझ गए। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, वो भी कब आता है, लास्ट में रेक्टम वाले रीजन में, वो आपको मायने नहीं रखता। ठीक, आप ध्यान देना कि इसोफेगस के बाद बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, बिना कुछ सोचे आप बोल देना कैसा होता है, इनवॉलेंट्री मसल। चाहे स्टमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक, मतलब ये इनवॉलेंट्री होती है लॉन्गिट्यूडनल और
सर्कुलर। बेटा लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में यहाँ जगह जगह पे न्यूरॉन की बंडल पाए जाते हैं, न्यूरॉन के बंडल पाए जाते हैं। वैसे बेटा बाहर सरफेस पर भी यहाँ ऐसे उभार बंडल पाए जाते हैं। ये पता किस लिए होते हैं? बाहर सिरोसा पे ये अटैच करते हैं इंटेस्टाइन को हमारी बॉडी से। यहाँ आंत है ना, ये ऐसे यहाँ से रस्सी अटैच होगी, यहाँ आके जुड़ जाएगी। अगर ना जुड़े तो क्या फ़ायदा, क्या होगा, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा? नहीं जुड़ेगी तो यहाँ पूरी इंटेस्टाइन भरी है, आपने खाना खा लिया, लेट गए, अब आप ऐसे करवट कर लिए, सारी लटक किधर चली जाएगी? अगर फ्री है सारी लटक के चली, आप करवट बदलोगे तो बदल नहीं पाओगे, क्योंकि तो खाली डब्बे में इधर पड़ी है, फिर आपको उठा के करना पड़ेगा। अगर बॉडी में अटैच है चारों तरफ तो क्या होता है, आप जिधर करवट करोगे उधर जाएगी। बेटा ध्यान देना, और जिससे अटैच होती है उसका नाम आपको कहीं पता नहीं लिखा मिले कि ना मिले, इसे कहते हैं मेसेंट्री। क्या बोलते हैं? मेसेंट्री। और बेटा इसी मेसेंट्री में फैट का डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ आपको मोटा लगता है। अगर आपका ये पोर्शन थोड़ा यहाँ फैटी हो जाए, यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सा एक्सेस, जो फैट डिपोजिशन होता है यहाँ होता है। आप देखना कभी भी जिनको फैट हो बैठते देखो यहाँ पे से फोल्डिंग आ जाती ना, इसी मेसेंट्री में फैट के डिपोजिशन की वजह से। चलो मुस्कुरा क्यों रहे हो? देख लिया क्या किसी का? अच्छा इधर देखो, तो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, मैंने कहा कि यहाँ न्यूरॉन का बंडल है। इस न्यूरॉन की जो बंडल है आकर के इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं औरबैक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? औरबैक प्लेक्सस। ये औरबैक प्लेक्सस जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये न्यूरॉन के हैं। तो बेटा ले जाके हमारे नर्वस सिस्टम को खबर देते हैं। जैसे भोजन यहाँ आया, अब मसल्स में प्रेशर पड़ा, यहाँ सिग्नल मिलेगा, सिग्नल जाके खबर देगा भाई भोजन सरक रहा है, कोशिश करो कि डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब आपको बता दें कि जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन है वो कहीं न कहीं न्यूरल कंट्रोल में है, और मैंने बताया भी है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होता है। यहाँ से एक बात हो गई ना। लेकिन आप इस बात को ध्यान देना कि औरबैक इंफॉर्मेशन ब्रेन तक सिक्रीशन के लिए नहीं ले जाती। अब कहोगे फिर ये आप पहले बता दिए फिर हमें मना कर रहे हो। वजह बताता हूँ बेटा कि ये जो सबम्यूकोसा है यहाँ पर भी एक नर्व की बंडल पाई जाती है, उसे कहते हैं मिशनर प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? मिशनर्स। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। बेटा ध्यान देना, ये वाली जो है ये सिर्फ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रेगुलेट करेगी, खबर देगी भाई भोजन सरक रहा है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए है। और जो सब म्यूकोसा वाली है ये हमारे जूस के लिए। पता क्यों? क्योंकि आपको बता दें सब म्यूकोसा में ही ग्लैंड होती है, यहाँ मसल वाले में ग्लैंड तो होती नहीं है। यहाँ के नर्व के कनेक्शन में क्या लेना देना? ध्यान देना, ये बताएगी पेरिस्टाल्सिस। क्या बताएगी? पेरिस्टाल्सिस। ये बताएगी सिक्रीशन ऑफ जूस। क्या बताएगी? सिक्रीशन ऑफ जूस। ये दोनों प्लेक्सस, दोनों प्लेक्सस एनसीईआरटी में दिए नहीं है, बट आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि सवाल बनते हैं। बेटा ध्यान देना, औरबैक प्लेक्सस किसको कंट्रोल करती है, किसको खबर बताती है? पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और मिशनर किसके लिए होती है? सिक्रीशन ऑफ जूस के लिए होती है। एक सवाल और मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक पूछा जाता है कि सब म्यूकोसा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। सब म्यूकोसा में बेटा ग्लैंड तो होती है, इस बात का आपके पास जवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो मतलब सब म्यूकोसा में ग्लैंड होती है, ये बात तो प्रूव हो गया। अगर कोई कहे कि सब म्यूकोसा में ग्लैंड नहीं होती, ये बात सही है गलत, तो आप कहोगे गलत। क्यों अंश? सही है ना? ग्लैंड होती है, सही है कि नहीं? नहीं होती है, सही है कि नहीं? हाँ ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़ इसमें और क्या क्या होता है। वृंदा सुनो, ग्लैंड के अलावा सब म्यूकोसा में आपको मिलेगा नर्व का, नर्व की सप्लाई। वो तो उसका प्रूफ यही है, मिशनर्स, नर्व की सप्लाई ही तो है। दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा लिम्फ वेसल्स। ये चारों चीज़ें होती हैं, और ये चारों का सवाल आ चुका है कि पता है क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें से कुछ 2-3 के आगे प्रेजेंट लिख के, एक के आगे अवॉइड डिवॉइड कुछ भी लिख देगा या एब्सेंट लिख देगा। तो आपको बताना है चारों होते हैं, नर्व भी होता है, ग्लैंड भी होती है, ब्लड वेसल भी होता है, और लिम्फ वेसल भी होती है। इतनी बात हो गई ना। चलो अब आते हैं म्यूकोसा की ओर। म्यूकोसा की बात करें तो आप एक सीधी सीधी लाइन याद रखना, म्यूकोसा शोज इर्रेगुलर
folding in various part of digestive canal, like it forms rugae in stomach and villi in intestine. और विलाई को चल के और माइक्रोस्कोपिक देखें तो पता चलता है विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मुस्कान? माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई क्या करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। एक बात और याद रखना है कि ऑल 4 लेयर्स शो फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशंस। ये क्या करते हैं? फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन शो करते हैं। इतनी बात हो गई, इतना नोट कर लो, आपका काम हो जाए। बेटा अंदर जितने ऑर्गन है सारे विसरल ऑर्गन है, कोई स्पेशल नहीं है। हार्ट, जितने भी अंदर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, ये सब विसरल ऑर्गन है। अंदर जो मटेरियल भरा है उसे कहते हैं विसरल फ्लूइड। जब एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा तो आपने एक डायलिसिस पढ़ा होगा ना, डायलिसिस, तो वहाँ पर मैं आपको पेरिटोनियल डायलिसिस भी बताऊंगा, जो कि आपके डायलिसिस से हट के बड़ा फास्ट होता है, वो विसरल ऑर्गन के थ्रू होता है। चलो, ये तो डायग्राम आपने बना रखा है ना। अच्छा, नाम नहीं लिखा था क्या? बेटा इधर वाला मत लिखना, ये तो मैं समझा रहा था, अभी लिखाऊंगा। हाँ बेटा, ये जो उठा हुआ पार्ट है, इसमें क्या है ना, जिससे वॉल है, वॉल पे लाके हमने कुछ चिपका दिया, अब यहाँ से रस्सी बांध के ले गए हैं। नहीं, मेसेंट्री रस्सी का नाम है, और ये जो उभरा हुआ इसका नाम है एपीप्लोइक रीजन। वो मैं बताना नहीं चाह रहा था, ठीक, उसको कहते हैं एपीप्लोइक, फैटी रीजन होता है बेटा। क्योंकि ना वर्ड बहुत सारे हैं, जो कई आपके काम के हैं, बहुत सारे काम के नहीं है। जो नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि ना जाए तो आप थोड़ा डिस्टर्बेंस कम होगा दिमाग में, ठीक है। सर और बैक प्लेक्सिस के अंदर लेफ्ट प्रेजेंट है कि नहीं है? किस में? और बैक में नहीं, इधर वेसल वगैरह के प्रोजेक्ट वो नहीं है। चलो आगे लिखते हैं, लिखना। इसके पहले लाइन क्या लिखे थे? फॉलोइंग लेयर्स ना। चलो पहला लिखना सिरोसा, SEROSA, सिरोसा। सिरोसा लिखो। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, it is outermost layer. This layer is comprised of mesothelium, MESOTHEU लिखा हुआ है, mesothelia, comprised of mesothelia या mesothelium, मेसोथीलियम मतलब एपिथेलियम ऑफ, आउटर एपिथेलियम विसरल ऑर्गन, वही जिसे बोलते हैं, तो हो गया मेसोथीलिया। आगे लिखते हैं हम लोग, एंड इसके साथ क्या क्या होगा? एंड सम कनेक्टिव टिश्यूज, सम कनेक्टिव टिश्यूज, सम कनेक्टिव टिश्यूज। हो गया। अच्छा, दूसरा लिखना मस्कुलरिस लेयर, दूसरा मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर लिखना। This layer is comprised of smooth or involuntary muscles, smooth, 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 और involuntary muscles, smooth और involuntary muscles। लिखना।
This layer is comprised of outer longitudinal muscles and longitudinal muscles and inner circular muscle and inner circular muscle, inner circular muscle, inner circular muscle. लिखना. In some part of digestive canal like stomach, some parts like stomach, some part of the circular muscle, in some part of digestive canal like stomach, oblique muscles are also present. OBLIQUE, oblique muscles are also present and provides क्या प्रोवाइड करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया. आगे लिखना. in muscularis layer, in muscularis layer AUERBACH Auerbach plexus is found, which is responsible for peristalsis in digestive canal. हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस इन डाइजेस्टिव कैनाल. पेरिस्टालसिस समझते हो ना, उसके अंदर जो वेव चलती है भोजन को पास करने के लिए. हो गया. आगे लिखना. तीसरा लेयर सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा. This layer is present below mucosa layer. इसे तो इसका नाम सब म्यूकोसा है. प्रेजेंट बिलो म्यूकोसा लेयर. अगर अंदर से देखें तो अगर लिखना. सब म्यूकोसा लेयर कंटेन्स, सब म्यूकोसा लेयर कंटेन्स, अच्छा, सब म्यूकोसा लेयर is present below mucosa layer. Full stop. आगे लिखना. Sub mucosa layer contains supply of neurons, blood vessels and lymph vessels. This layer also contains glands. इस लेयर में बेटा ग्लैंड भी होती हैं. This layer also contains glands. हो गया. अब लास्ट लिखना म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा
म्यूकोसा लेयर लिखना, इट इज लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल मतलब अंदर की लाइनिंग है, देखो अंदर, ओके। देखो म्यूकोसा लेयर शोज, ल्यूमेन मतलब एक खाली जगह, पाइप की जो खाली जगह उसे ल्यूमेन बोलते हैं, LUMEN। ये हाँ, ये अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ एरो लगा के लिख लो, ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, यहाँ इसको ऐसे ल्यूमेन हो गया ना। कहाँ थे हम लोग? म्यूकोसा लेयर शोज irregular foldings, mucosa layer shows irregular foldings and form rugae, RUGAE, rugae in stomach and forms mucosa layer shows irregular folding and forms rugae, RUGAE, rugae in stomach and finger-like projections called as villi, finger-like projections called as villi in intestine. Due to presence of villi, lumen of intestine, lumen, LUMEN, lumen of intestine become brush bordered, यहाँ से ब्रश जैसे उभार हो जाएंगे ना, ब्रश बॉर्डर। ये ब्रश बॉर्डर सवाल आता है, ब्रश बॉर्डर हो गया। आगे लिखना, सरफेस ऑफ विलाई, surface of villi also contains microvilli, हो गया बेटा। ये 4 लेयर होगी, एक स्टार पॉइंट बना के लिखो। all these 4 layers show, SHOW, show modifications and folding, हो गया। अब इस बात को एक पॉइंट और नोट करेंगे अलग से हम लोग। यहाँ और बैक लिख लिया था, आप सोच रहे हैं कि इसको आप लिखा दें मेसनर्स और एक लिखा देते हैं मेजेंट्री, अलग से पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लेकिन लिखा देते हैं, एक अलग स्टाइल लिखना। एंड ऑफ न्यूरॉन्स, in submucosa layer, form Meissner's plexus, MEISSNER, Meissner's plexus, which is responsible for Meissner's plexus,
न्यूरल रेगुलेशन ऑफ secretion of digestive juice. न्यूरल रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस हो गया। एक पॉइंट और लिखना। हाँ, डाइजेस्टिव कैनाल is supported by body wall with the help of body wall, यहाँ से ये बॉडी की वॉल जो होती है बॉडी वॉल with the help of mesentery, MESENTRY mesentery, SENTRY mesentery। हो गया, हो गया। एक और लास्ट लिख लिखना। हाँ ऐसे। अब ये लिखाना है हमें कि सिरोसा पे जो फैटी उभार होता है, फैटी लेयर होती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एपिप्लोइक। लिखवा दें ना? लिखवाएं। फैटी मतलब फैट का इकट्ठा होना, फैटी रीजन REGION रीजन ऑन सिरोसा is called as epiploic, 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 एपिप्लोइक। उस रीजन का नाम है एपिप्लोइक। हो गया ये बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने इसको बाइंड अप कर लिया इस चैप्टर को। वैसे बेटा मैं आपको बता दूँ, अगर आप पुराने गाइड के सवाल करोगे तो इस चैप्टर में आपको विटामिन्स मिलेंगे। वैसे हम लोग विटामिन्स पढ़ते हैं अब नए सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 का मतलब पता क्या होता है? बायोमोलिक्यूल। यहाँ नहीं है, लेकिन पुराने गाइड वाले यहीं दे रखे हैं, हम लोग वहीं पढ़ लें। ठीक है, सही है ना? चलो ठीक है।